जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब भक्तों। आज हम बात करेंगे शनिवार के व्रत की विधि की, कैसे किया जाता है। इस दिन शनि की पूजा होती है। काला तिल, काले वस्त्र, तेल, उड़द शनि को अति प्रिय होती हैं, इसलिए इनकी शांति के लिए ये पूजा होती है। शनि को जो दशा होती है उसको दूर करने के लिए यह व्रत किया जाता है। शनि का स्तोत्र का पाठ भी विशेष लाभदायक सिद्ध होता है। शनिवार की व्रत की कथा। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निर्णय न हो सका तो सबके सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास गए और कहने लगे, आप देवताओं के राजा हैं, इसलिए आप हमारा न्याय करके बतलाइए कि हम 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र उनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे, मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है कि किसी को बड़ा या छोटा बताऊं। मैं अपने मुख से किसी को नहीं कह सकता हूँ। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसलिए तुम सब मिलकर उनके पास जाओ, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। यह सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए और मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बताऊं। जिसको छोटा बताऊंगा वही क्रोध करेगा। परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा कि सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम में जैसे सोना सबसे पहले, लोहा सबसे बाद में बिछाए। इसके बाद राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने आसनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे है वह सबसे बड़े और जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा जानिए। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको छोटा बना दिया है। इस पर शनिदेव को बड़ा क्रोध आया और कहा, राजा तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य 1 राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, परंतु मैं 1 राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई तो वनवास हो गया और रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण कुल का नाश कर दिया था। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता से साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से गए। कुछ काल व्यतीत होने पर जब राजा की 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागरों के आने की खबर सुनी तो अपने अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दे दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही राजा को खबर कर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़ा। राजा के घोड़े के पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर तक एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा, परंतु बहुत देर के बाद राजा को भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की अंगुली में एक सोने की अंगूठी थी। राजा ने वह अंगूठी निकालकर प्रसन्नता से ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया
और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम विका बताया। सेठ ने उसको एक कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ ने उसको भगवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कर खूंटी पर हार लटक रहा था, वह खूंटी उस हार को निकल गई। भोजन के बाद कमरे में आने पर जब सेठ ने कमरे पर हार न मिला तो सबने यह निश्चय किया कि सिवाय बीका के और कोई इस कमरे में नहीं आया था, अतः अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया है। परंतु बीका ने कहा कि हार मैंने नहीं लिया है। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास ले गए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा, यह आदमी ने भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता है, परंतु सेठ का कहना है इसके सिवाय और कोई घर में नहीं आया है, अवश्य ही चोरी इसी ने की है। तब राजा ने आज्ञा दी इसके हाथ पैर काटकर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा ने तुरंत पालन किया गया और बीका के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोलू पर बिठा दिया। बीका उस पर बैठा हुआ अपनी जबान से बैल हाँकता रहा। शनि की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्लार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने को भेजा कि शहर में कौन गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती कि तेली के घर चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृतांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने ही मन यह प्रण कर लिया कि यह चाहे कुछ भी हो, मुझे उस चौरंगिया के साथ ही विवाह करना है। प्रातः काल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहे तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी थी। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृत्तांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां जाकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा तो राजकुमारी ने कहा, माँ, मैं यह प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली, ये क्या बात कर रही है? तेरा किस देश के राजा के साथ विवाह किया जाएगा? राजकुमारी कहने लगी, माँ, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। तब राजा ने भी आकर समझाया, मैं अभी देश देशांतर में अनेक दूत भेजकर सुयोग्य रूपवान एवं बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसी बात सुनकर तुमको कभी नहीं सोचनी चाहिए। राजकुमारी बोली, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी परंतु किसी दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा हो वैसे ही कर ले। राजा ने तेली को बुलाकर कहा, तेरे घर चौरंगिया है, उसके साथ में अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं नीच तेली। परंतु राजा ने कहा, भाग्य में लिखी को कोई नहीं टाल सकता, अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और बंदरवाल लगवाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य से कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को सपने में कहा, राजा, कहो मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य के हाथ पैर दिए। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करे कि जैसा दुख आपने मुझको दिया है ऐसा और किसी को न दे। शनिदेव ने कहा, तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा और जो नित्य मेरा ध्यान करके चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम चले गए। राजकुमारी की आंख खुली और उसने राजा के हाथ पैर देखे तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी ने उसकी सखियों को पूछा तो उसने अपने पति का सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब सबने प्रसन्नता प्रकट की और कहा, ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी है।
जब उस सेठ ने यह सुना तो विक्रमादित्य के पास आया और राजकुमार विक्रमादित्य के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। आप पर मैंने झूठा चोरी का इल्जाम लगाया था, अतः आप मुझको जो चाहे दंड दें। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ। इससे तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला, मुझे तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी मर्जी हो वैसा ही करे। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य के प्रति भोज दिया। जिस समय वह भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी पर हार निकल गई थी वह अब हार उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट की और कहा, मेरे श्री कंवरी नाम की एक कन्या है, उसका परिग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज आदि दिया। इस प्रकार कुछ दिन तक वहां निवास करने के बाद विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा, अब मेरी इच्छा जो है उज्जैन जाने की है। फिर कुछ दिन बाद विदा लेकर राजकुमारी मन भावनी सेठ की कन्या श्री कंवरी तथा अनेक दास दासी रथ और पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुंचे और पूर्ववासियों ने राजा के आने का संवाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आई। तब बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा ने अपने महल में पधारे। सारे शहर में बहुत बड़ा महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह घोषणा करवाई, शनि देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि है। मैंने इनको छोटा बताया था, इसलिए मुझको यह दुख प्राप्त हुआ। इसी कारण सारे शहर में सदा शनि देव की पूजा और कथा होनी चाहिए। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगते रहे। जो कोई शनिदेव के इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके शनिदेव की कृपा से सब दुख दूर हो जाते हैं। शनिवार की कथा को व्रत के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। ओम शांति शांति शांति। शनिश्चर बाबा सूरज के तपधारी, शनिश्चर बाबा हम सब है तेरे पुजारी। शनिश्चर बाबा हम है तेरे प्राणी, शनिश्चर बाबा रखियो लाज हमारी। गंगा न लागी जमुना न लागा, लागा नदिया सारी। समंदर के तो ऐसो लागा, खारा तो कर दिया पानी। शनिश्चर बाबा सूरज के तपदा, राम लागा लक्ष्मण लागा, लागा सीता रानी। राम न लागा लक्ष्मण लागा, लागा सीता रानी। रावण के तो ऐसा लागा, लंका तो फूंक दे सारी। शनिश्चर बाबा सूरज के तपधारी, शनिश्चर बाबा हम सब हैं तेरे पुजारी। कौरव न लागा पांडव न लागा, लागा द्रौपदी नारी। कौरव न लागा पांडव न लागा, लागा द्रौपदी नारी। दुर्योधन कैसा लागा, कुनबा ने फूंक दे सारी। शनिश्चर बाबा सूरज के अवतारी, शनिश्चर बाबा सूरज के तपधारी। राजन लागा प्रजा न लागा, लागा हरिश्चंद नारी। राजन लागा प्रजा न लागा, लागा हरिश्चंद नारी। हरिश्चंद्र के ऐसा लागा, नीचे गरो भर पानी। शनिश्चर बाबा सूरज के अवतारी, शनिश्चर बाबा सूरज के तपदा। धरती न लागा अंबर न लागा, लागा 9 लाख तारा। धरती न लागा अंबर लागा, लागा 9 लाख तारा। चांद सूरज के ऐसा लागा, ग्रहण पड़ा अति भारी। शनिश्चर बाबा
सूरज के अवतारी, शनिश्चर बाबा सूरज के तपधारी। जब बोलो शनिदेव महाराज की जय। भक्तों, इस कहानी को जब हम सुनते हैं तो हमें भी जो है शनि की दशा से, प्रकोप से हमें बच जाते हैं। तो इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिएगा और पसंद आई तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं फिर से एक नई कथा के साथ। थैंक यू।